आज हम कक्षा 7 के विज्ञान भारती के यूनिट फर्स्ट मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक तरीकों पर निर्भर हैं। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को सरल, आसान और तेज बना दिया है। विज्ञान की सहायता की मदद से ही हम बैलगाड़ी, तांगा जैसे प्राचीन साधनों से मुक्त होकर यातायात के आधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस और वायुयान का प्रयोग करने लगे हैं। हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि गैस सिलेंडर या लकड़ी के कटे हुए गट्ठे को घसीट कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाना आसान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहियों के प्रयोग से घर्षण बल में कमी आई है, जिस कारण हमारी बोझा से लदी हुई बैलगाड़ी भी आसानी से चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके हमने दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है और यही प्रौद्योगिकी होती है। तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। हम ये देखते हैं विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जैसे यातायात के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है। शक्तिशाली डीजल इंजनों का प्रयोग, रेडियो, टेलीविज़न आदि वैज्ञानिक आविष्कार हैं। जैसे शक्तिशाली डीजल और पेट्रोल इंजनों का जब विकास हो गया तो उससे हम हेलीकॉप्टर और सुपरसोनिक जेट बनाने में कामयाब हो गए, जो हमारे समय की बचत करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हमारा काफ़ी समय बचने लगा। बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण संभव हो पाया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया। पहले के लोग बीमार हो जाने पे अपना उपचार स्वयं करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि विज्ञान के आविष्कारों की मदद से आज ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग चिकित्सालयों में जाने लगे हैं और अपना इलाज कराने लगे हैं। इसमें चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार की जांचें उपलब्ध होती हैं, जैसे पेशाब, खून, मल आदि की जांच होती है और अत्याधुनिक उपकरणों जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी और स्कैनर द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच की जाती है और कोई भी बीमारी होने पर उसका पहले से हम पता लगा के उसका समुचित इलाज कर सकते हैं। पहले हम अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों का हाल चाल जानने के लिए पत्र वाहक का प्रयोग करते थे, संदेश वाहक को भेजते थे या चिट्ठियों को भेजते थे, या फिर हम प्रशिक्षित कबूतरों का प्रयोग करते थे। इसमें समय अधिक लगता था, परंतु आज विज्ञान की मदद की वजह से ही आज हम फैक्स का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग करते हैं यानी ईमेल का प्रयोग करते हैं और टेलीफोन द्वारा अपने रिश्तेदारों का हालचाल एक पल में ज्ञात कर सकते हैं। पहले मनोरंजन के लिए लोग घुड़सवारी, शतरंज और चौपाल और ढोलक आदि का प्रयोग किया करते थे, लेकिन आधुनिक युग में हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम का प्रयोग प्रचलित साधन है मनोरंजन के। पहले के क्षेत्र में हमारे देश में उद्योगों का निर्माण बहुत ही कम होता था, परंतु आज स्टील उत्पादन में हमारे यहाँ पे जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लांट्स कार्यरत हैं और अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा जल विद्युत बनाने के कारखाने ओपरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार में स्थापित हैं। कोयले से विद्युत बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी के द्वारा कई पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जो बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ पे ट्राम्बे, नरौरा, राणा सागर और कलपक्कम में एटॉमिक पावर स्टेशन हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते थे कि प्राचीन समय में कृषि के क्षेत्र में लोग हल, बैल, ढेकुली, रहट आदि साधनों का प्रयोग करते थे, जिससे उपज कम होती थी, परंतु आज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ट्यूबवेल आदि के प्रयोग से और उन्नतशील बीज और यूरिया उर्वरक आदि के प्रयोग से हम
अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न करने में सक्षम हो गए हैं और न केवल हम अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं बल्कि दूसरे देशों को भी अन्न का हम जो है निर्यात करने में सक्षम हो गए हैं। तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही जो है हरित क्रांति कहते हैं। न केवल कृषि के क्षेत्र में जबकि जो मत्स्य यानी मछली के पालन के लिए हम क्या करते हैं, उन्नतशील बीजों का प्रयोग से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और इसी प्रकार मुर्गी उत्पादन में जो है हम उन्नतशील बीज चूजों के द्वारा उनका वैक्सीनेशन करके अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार फल और सब्जियों में भी हम जो है उन्नतशील बीजों के प्रयोग से जो है अधिक मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम हो गए हैं। इसी प्रकार रेशम जैसे कीटों का जो है वैज्ञानिक स्तर पर जो हम पालन करने लगे हैं, उचित समय पे जो है वैक्सीनेशन करके हम अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सूअरों के पालन के लिए भी हम जो है उचित प्रकार की जो है वैक्सीनेशन के द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पे आश्रित हैं। व्यवहारिक ज्ञान को ही प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसी प्रकार हमारे देश में जो है हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में हुई थी, उपज अधिक हो इसके लिए। दुग्ध के क्षेत्र में अधिक क्रांति को जो है हमने जो है श्वेत क्रांति कहा। तिलहन यानी कि तेलों के उत्पादन में जो अत्यधिक क्रांति हुई उसको जो हमने जो है पीली क्रांति कहा। और उर्वरकों के उत्पादन में क्रांति को हमने जो है भूरी क्रांति कहा। उसी प्रकार मछली के अधिक मात्रा में उत्पादन को हमने जो है मत्स्य क्रांति यानी कि नीली क्रांति कहा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है एनसीईआरटी के द्वारा स्थापित हमारे जो है कुछ चैनल्स हैं जैसे कि DD1 और ज्ञान दर्शन जो है छात्रों को जो है दूरस्थ शिक्षा भी माध्यम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ई विद्यांजलि योजना के तहत दूरस्थ शिक्षा को जो दिया जा रहा है, आज के युग में इसी प्रकार से शिक्षा देने का जो है इस पर विशेष बल दिया गया है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हम इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे कि औद्योगिक क्रांति है। सन 2014 में जो है मेक इन इंडिया के तहत हमारे देश में छोटी से लेकर बड़ी कई तरह की जो है मशीनें बनने लगी हैं। जैसे सिलाई मशीन हो, कार हो, पेट्रोल कार हो, मोटरसाइकिल हो, छोटी मोटी जहाज हो, तो इनका निर्माण सब हमारे देश में ही होने लगा है। हम जो है युद्ध के क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार से जो है हमने बम है, टैंक और जो मिसाइल्स हैं, टैंक रोधी जो है बड़े बड़े जहाज हैं और टैंक रोधी तोपें हैं, इनका प्रयोग जो हमारे देश में ही इन सब का निर्माण हो चुका है। और हम जो है उपग्रह स्थापित करने में भी हम जो है 6 देशों की शीर्ष श्रेणी में हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जनसंचार के क्षेत्र में भी जो है क्रांति हुई है। इसमें क्या हुआ है कि मुख्य रूप से जो है कंप्यूटर, ईमेल और मोबाइल के द्वारा जो है इसमें जो है क्रांति हुई है। अब हम अध्ययन करते हैं जैसे कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का काम जो है क्या होता है कि आंकड़ों के रखरखाव में जो इसका प्रयोग होता है और इसका मुख्यतः व्यापक रूप में जो है रेल आरक्षण, आंकड़ों के रखरखाव, गणना, टाइपिंग में इसका जो है व्यापक रूप में प्रयोग होता है। इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट में विश्व के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस जाल को ही जो इंटरनेट कहा जाता है और इंटरनेट के द्वारा किसी भी दूसरे देश को पल भर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। ईमेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके तहत एक मैसेज को जो है एक संदेश को जो है दूसरे कंप्यूटर के मैसेज दिया जा सकता है, वो भी 1 सेकंड में ही। तो हमारे देश में जो है इस क्षेत्र में काफ़ी क्रांति हुई है। अब हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन जो है टेलीफोन की तरह एक दूसरे से बात करने के अलावा भी जो है संदेशों को भेजने में, SMS भेजने में, गेम खेलने में और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में, वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में, फ़ोटो खींचने में और अपनी लोकेशन जानने के लिए GPS का भी प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है दूसरे की भी लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। और आजकल तो जो है मोबाइल से जो है बैंकों का भी आदान प्रदान होने लगा है, यानी कि हम अपने मोबाइल में बैंक की सारी गतिविधियां कर सकते हैं।
पहले क्या था, जनसंख्या वृद्धि हुई। अब हम पढ़ते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, पहले जनसंख्या कम थी और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो इसके जो है खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई। प्राचीन साधनों से हम जो है उचित मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जो है ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों और जो है कीटनाशकों के प्रयोग से जो है जो उन्नतशील बीजों के प्रयोग से जो है हम अधिक मात्रा में जो है अनाज उत्पन्न करने लगे हैं और हम इसमें आत्मनिर्भर बन गए हैं और दूसरे देशों को भी जो है हम एक्सपोर्ट करने में यानी निर्यात करने में सक्षम हो गए हैं। ईंधन के क्षेत्र में क्या होता है, पहले हम जो है पेड़ों की सूखी पत्ते, कंडे यानी कि उपले और लकड़ियों का प्रयोग करते थे। कभी कभी जो है मिट्टी का तेल का प्रयोग भी करते थे। इससे क्या होता था, इस काम में जो है समय और श्रम ज़्यादा लगता था। आज विज्ञान की वजह से हम जो है गैस सिलेंडर और जो है हमारा ओवन है, सोलर कुकर है, इसके प्रयोग के द्वारा जो हमारा समय और श्रम की बचत हुई है और इस क्षेत्र में क्रांति हो गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले हम देखते थे हैजा और मियादी जैसी जो बीमारियां हैं वो जानलेवा हो जाती थी। आज जो है हैजा और मियादी जैसी बीमारियों की जो है नित्य नई औषधियों की खोज हो रही है और उनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो और टीबी जैसी भयंकर बीमारियों के लिए हमारे यहाँ पे वैक्सीन्स उपलब्ध हो गई हैं और एक्सरे के द्वारा हम जो है शरीर के किसी भी टूट फूट को, हड्डी की पहचान कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से जो है शरीर के अंदर के भागों की जांच कर सकते हैं। एंडोस्कोपी के द्वारा कई तरह से जो हम जांचें करने में सक्षम हो गए हैं। इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है आज क्रांति आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में जो है हम सैटेलाइट के द्वारा जो है हमने जो है कई प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। और इन मिसाइलों का प्रयोग से जो है हम इतने सक्षम हो गए हैं कि दूसरा देश जो है अगर आक्रमण करता है तो उससे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस पर जो है हमला भी कर सकते हैं। तो युद्ध की स्थिति में हमारे यहाँ पे नाभिकीय एनर्जी का जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका प्रयोग जो है न केवल युद्ध के लिए होता है, जबकि बिजली बनाने में होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होने लगा है। जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से जितना फ़ायदा हुआ है वहाँ पर कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे कि उद्योगों के निर्माण में क्या होता है कि उद्योगों से बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी या जो है नदियों में सीधे बहा दिया जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। और इसी प्रकार जो है जनसंचार के क्षेत्र में अधिक साधनों के प्रयोग से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो ध्वनि प्रदूषण जिनमें प्रमुख है। इसी प्रकार जो है हमारे वनों के कटान से जो है इकोसिस्टम पर भी जो है खतरा उत्पन्न हो गया है। कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं और वायु प्रदूषण से इसमें वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान का जो प्रयोग है अगर हम मानव की भलाई के लिए करें तो ये विज्ञान हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो वैज्ञानिक आविष्कारों को उत्पादन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे आविष्कार हों जिनसे मानव जीवन में अधिक तरक्की हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो ये था बच्चों इसका पाठ। अब इसके क्वेश्चंस हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक तरीकों के लिए हम किस पर निर्भर हैं? विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को कैसा बना दिया है? बैलगाड़ी और तांगा गाड़ी से हम मुक्त होते हुए किन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं? और गैस सिलेंडर या लकड़ी के लट्ठे को जो है घसीट के ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाना आसान क्यों होता है? बोझा से चढ़ी हुई गाड़ी को जो है किस प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें हमने किस सिद्धांत का प्रयोग किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे दैनिक जीवन में किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? क्या जो है यातायात के क्षेत्र को प्रभावित किया है? क्या चिकित्सा के क्षेत्र को प्रभावित किया है? क्या जनसंचार के क्षेत्र को प्रभावित किया है? क्या जो है कृषि के क्षेत्र को प्रभावित किया है? शक्तिशाली डीजल और पेट्रोल इंजनों के आविष्कार से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? रेडियो से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? और टेलीविज़न के आविष्कार से हमें क्या फ़ायदा मिला है? आधुनिक चिकित्सा में विज्ञान का क्या योगदान है?
एक्सरे क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, इंडोस्कोपी क्या होता है और इसके प्रयोग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, चिकित्सालयों में कौन कौन सी जांचों की सुविधा उपलब्ध हो गई है, प्राचीन काल में किस प्रकार से जो है हम संदेश भेजा करते थे और आधुनिक में हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं, प्राचीन काल में लोग जो है मनोरंजन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, क्या घुड़सवारी का इस्तेमाल करते थे, क्या जो है चौपाल का आयोजन करते थे, क्या जो है और आज के समय में जो हम किस किन साधनों का प्रयोग करते हैं। प्राचीन समय में उद्योग धंधे कम क्यों हुआ करते थे, आज जो है स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ स्थापित हैं, क्या जमशेदपुर में स्थापित हैं, क्या राउरकेला में स्थापित हैं, क्या भिलाई में स्थापित हैं, क्या दुर्गापुर में स्थापित हैं। जल विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित हैं, कोयले से बिजली बनाने का काम जो है एनटीपीसी कैसे करती है, एनटीपीसी में कौन कौन से पावर स्टेशन स्थापित किए हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ कहाँ स्थापित हैं, क्या ट्राम्बे में स्थापित हैं, क्या नरौरा में स्थापित हैं, क्या राणा सागर में, क्या कलपक्कम में स्थापित हैं। प्राचीन समय में खेती किस प्रकार की जाती थी और उससे हमें कितनी उपज प्राप्त होती थी। आधुनिक समय में हम कृषि में अत्यधिक उपज किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्या आधुनिक कृषि उपकरणों से संभव हो पाया है, क्या उन्नतशील बीजों से हो पाया है, क्या कृषि उपकरणों की सहायता से ये संभव हो पाया है। तो हरित क्रांति किसे कहते हैं और जो है मुर्गी पालन में हमने किस प्रकार क्रांति की है, मछली पालन में हमने किस प्रकार क्रांति की है, फल एवं सब्जी में हमने किस प्रकार क्रांति की है, रेशम कीट में हमने किस प्रकार से क्रांति की है, क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं, व्यवहारिक ज्ञान को क्या कहते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे और उन्हें किस क्रांति का जनक माना जाता है, हरित क्रांति से हमें क्या फ़ायदा हुआ, श्वेत क्रांति से हमें क्या फ़ायदा हुआ, पीली क्रांति से क्या फ़ायदा हुआ, भूरी क्रांति से हमें क्या फ़ायदा हुआ और नीली क्रांति से हमें क्या फ़ायदा हुआ। ई विद्यांजलि योजना क्या है, एनसीईआरटी, ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन ये क्या हैं। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं और हमारे देश में किन किन चीज़ों का निर्माण संभव हो पाया है और जनसंचार के क्षेत्र में हमने कौन कौन सी क्रांति की है, मोबाइल से हमें क्या फ़ायदा है, ईमेल से हमें क्या फ़ायदा है, इंटरनेट से क्या फ़ायदा है, कंप्यूटर से हमें क्या फ़ायदे हैं, इनके जो है हमें फ़ायदे लिखने हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने किस प्रकार आत्मनिर्भर हुए हैं, प्राचीन समय में हम ईंधन के लिए किसका प्रयोग करते थे, आधुनिक समय में हम किसका प्रयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमने किस किस प्रकार की उन्नति की है उसके बारे में लिखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध में हम किस प्रकार अपनी रक्षा करने में सक्षम हो गए हैं और दूसरे देशों पर कैसे हम हमला कर सकते हैं, उसके बचाव के लिए क्या हमने नाभिकीय एनर्जी का प्रयोग किया है, नाभिकीय ऊर्जा का जो है मानव हित में क्या क्या प्रयोग है, क्या चिकित्सा में प्रयोग है, क्या स्वास्थ्य में उपलब्ध प्रयोग है, क्या कृषि में उपयोग है, क्या नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत भी बनाई जाती है। इसी प्रकार अगर हमें इससे फ़ायदे हैं तो इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमें क्या क्या नुकसान है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, वन क्यों काटे जा रहे हैं, जंगली जानवर क्यों विलुप्त हो रहे हैं। तो हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय, संसाधनों का दोहन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस पाठ के क्वेश्चंस थे। तो सभी छात्र इसको देखकर जो है अपना पाठ याद करेंगे, पाठ उनका तैयार हो जाएगा जिससे उनको मदद मिल सके, इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है।